हेलो दोस्तों, मैं श्री आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने इस चैनल पे। तो जो आज मैं आप मतलब सबको बारिश। बताने जा रही हूँ वो है गांव की पावर कट। मैं पिछले 2.5 साल से गांव में हूँ और मैं कहती हूँ इतनी पावर कट होती है। ये मतलब सुबह के 6 बजे से जो रात के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तो मतलब कंप्लीट लाइट दे देते हैं। बट जैसे कि अब बरसात का मौसम चालू हुआ है, थोड़ा सा आंधी वगैरह का, तो मतलब इनको बिल्कुल हल्का सा मौका चाहिए, बहाना चाहिए। अभी हल्की सी आंधी चली थी जिससे से इन्होंने तुरंत लाइट काट ली है। और लाइट काटने के बाद अब ये देखो, हम पूरी मतलब कि टाइम वेट करेंगे, लाइट दे देंगे, बट मुझे पता है ये लाइट नहीं देने वाले हैं। और है इनका जो शेड्यूल है मॉर्निंग में भी, तो ये 10-11 के आसपास देते हैं। 1-1.5 घंटा दे देंगे या 15-20 मिनट दे देंगे, उसके बाद फिर काट लेंगे 1.5-2 घंटे के लिए। तो ये मान लो कि सर्दी तो मतलब आपकी फिर भी निकल जाती है, बट गर्मी का मौसम आपका कैसा निकलेगा। और ये हर गर्मी में बताती हूँ इतना परेशान करती हैं, इतना ज़्यादा कि एक तो गर्मी आ रही है, आप अपने काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ या फिर असाइनमेंट वगैरह लिख रही हूँ, तो मेरे हाथ की स्वेटिंग जो होगी ना, वो उसी शीट को गला देंगी। तो अब इंसान कैसे काम करे। और आपने देखा होगा कि अदर जो गांव होते हैं उनमें ना जो पावर मतलब बिजली के जो तार होते हैं ना, उनमें रबड़ वाले होते हैं। मैंने इस वाले गांव में देखा है कि इनके जो तार हैं ना, सारे नंगे तार हैं। और सब जो कि टोटली पूरे गांव के लोग हैं ना, मतलब कि तार वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और बिल वगैरह, और तो लाइट वाले जो हैं मतलब ना तो ये कंप्लेन करती हैं, चाहे 4 दिन में लाइट आए। पिछली बार भी हुआ था, एक बार एक ट्रांसफार्मर फूक गया था, 4 दिन में ठीक हुआ था वो। तो 4 दिन तक बिना लाइट के बैठे हुए थे, जबकि किसी के मतलब कि पानी हम कहाँ से भर रहे हैं, कहाँ से कैसे कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी परेशानी होती है। शायद इनको आदत हो गई है और हमको इतनी आदत नहीं हुई है अभी। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसमें कोई आदत वाली बात नहीं है। आपका जो जीवन है वो आपको पता है लाइट के बिना नहीं है। आपको कुछ टाइम के लिए सर्वाइवल के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ों के लिए तो लाइट जो है पॉसिबल है, जो बिल्कुल है। खैर बाकी लोगों का बिहेवियर है ये, क्योंकि शायद घर से बाहर घूम लेते हैं इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम तो घर में ही रहते हैं, वैसे हमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट बिट्टू की वजह से थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अभी तो देखो इनकी लाइट कट गई है, थोड़ी सी लाइटिंग हो रही है बिजली की, ये दिख रही होगी आपको। तो इस वजह से बिजली वाले तो लाइट नहीं देने वाले आज। जिस तरह से लाइट में काट लेते हैं ना, तो अंदर बिस्तर लगे हुए हैं हमारे, तो हम उस पर सोते थे। लेकिन अभी हमने ये दोनों खाट जो होती है बाहर बिछाई हुई थी, और ये बारिश की आंधी की वजह से हम अंदर ले गए थे। लेकिन वापस मम्मी लेटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा जैसे धूल मिट्टी कम हो जाएगी तो वापस हम बाहर ही सोएंगे। और सबसे ज़्यादा तो गांव में मतलब ये है, कभी इधर बिस्तर बिछाओ, कभी इधर बिस्तर बिछाओ, ठीक है। अब जिस तरह से ये हमने बिछाया हुआ है, ये हमारा टेम्परेरी है। जैसे लाइट करे यहाँ पे हम बिछा लेते हैं। और इतनी धूल उड़ती है क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला जो फर्श है या नीचे का कुछ भी मान लो, दोनों मिट्टी से बने हैं, तो आंधी वगैरह से सब कुछ उड़ता है। और जितनी भी सफाई कर लो नहीं रहती है क्लीन। खैर फर्श की बात अलग होती है। और जैसे ही बारिश वगैरह होगी तो ये जो आपने 2 अंदर बिस्तर देखी हैं, ये खाट के अंदर चली जाएगी और इसी तरह से हम अंदर सोएंगे। और सफाई का तो यही रहता है हमेशा। बट पर मैं तो आप सभी में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और गांव से रिलेटेड है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके उधर कितनी लाइट आती है, कितने टाइम तक आती है।